आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता माननीय विधुड़ी साहब जो बोल रहे थे और पुलिस की बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं सामान्यतः पुलिस का जो रोल है, मैं उनको पुलिस को धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल में जो पुलिस का रोल था, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता पुलिस ऐसा व्यवहार कर सकती है जैसा एक आदर्श उपस्थित पुलिस ने किया है। परंतु मैं भी 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। अनेक अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी उदयपुर संभाग में रखे गए और अच्छे ईमानदार अधिकारी, अधिकांश ईमानदार अधिकारी रखे गए, परंतु कुछ उसमें से एक दो ऐसे भी होंगे जो पुलिस को बदनाम करने वाले हैं। आज सत्तारूढ़ पार्टी के 2 विधायक, हमारे जयपुर के एक विधायक, उन्होंने अपनी व्यथा बताई, आप लोग भी सुनिए इनको, पुलिस की बीती हुई व्यथा बताई। एक माननीय पूर्व डीजी जो अभी विधायक है, माननीय सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। यानी आश्चर्य यह है कि जो आदमी डीजी रहा हुआ और सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है, उनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरना देना पड़े। ये पुलिस की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, बाकी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पुलिस के बारे में। सिरोही के एसपी और शराब तस्करी में पकड़े गए, ये प्रूव हुआ, और प्रूव होने के बाद भी उनको वहां से हटाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको फील्ड की पोस्टिंग दे दी। ये हमारी सरकार की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर में जब शराब का विषय आया तो डूंगरपुर में पुलिस अधिकारी, बड़े अधिकारी और शराब की दुकानों की बंदी में पकड़े गए, 10 लाख की बंदी में पकड़े गए। ये समाचार पत्रों में आया। और तो इससे भी घिनौनी कार्रवाई एक पुलिस ने की है। बिछीवाड़े में जो पुलिस ने शराब पकड़ी, जब्त की, उसको बड़े पुलिस अधिकारियों ने नीचे के अधिकारियों से मिलकर बेच दी। यानी पुलिस अधिकारियों ने जब्त की शराब बेच दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है माननीय सभापति महोदय? कुछ मैं सैंपल बताता हूं। देवगढ़ में 3 महीने पहले माननीय सभापति महोदय, एक प्रजापति को जो 50 बीघा जमीन पर उसकी 7 पीढ़ियां मंदिर की पूजा कर रही थी, कुछ भूमि दलों ने मिलके, क्योंकि हाईवे पर 100 फीट की रोड निकल रही है, वहां पर जमीन आ गई, वो जमीन देवस्थान की है। 7 पीढ़ियों से वो पुजारी प्रजापति पूजा कर रहा है। कुछ गुंडा ने मिलके 3 महीने पहले, 4 महीने पहले शाम को 7 बजे उसका बेटा उसको बांध दिया रस्सियों से, उसको पटक दिया। पति पत्नी खाना खा रहे थे, थाली में रोटी पड़ी थी, उनको पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया। ये देवगढ़ की घटना है। पुलिस ने कार्रवाई की, तुरंत पुलिस पहुंच गई। परंतु ऐसी अनेक घटनाएं, चित्तौड़ में सोनी को सरेआम मार दिया। भीलवाड़ा में 2 भाई जा रहे थे और 2 भाइयों में से एक भाई को उतार करके गोली से मार दिया। दुर्भाग्य ये, मारना कोई पुलिस ने उसको भेजा नहीं, अपराधी पर अंकुश लगाने का पुलिस की कार्रवाई है। परंतु वहां पर स्थिति क्या बनी? जिस भाई ने कहा कि मेरे भाई को इन्होंने गोली मारी है, सवेरे समाचार पत्रों में दूसरों के नाम आए। जिसने गोली मारी उनके नाम ही नहीं है। यानी माननीय सभापति महोदय, अभी उदयपुर में 10 दिन पहले एक राजू की हत्या हुई है, और वो हत्या के तार कहां से जुड़े हुए? जेल से आदमी मोबाइल से मॉनिटरिंग कर रहा है। क्या हमारी आंखें बंद है क्या सरकार की कि जेल से आदमी मॉनिटरिंग कर रहा है और बाहर वो हत्या करवा रहा है? कहां रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसे भागेंगे? तो मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, क्योंकि पुलिस तो लग रही, किसमें लग रही है? बेल्ट है कि नहीं है, हेलमेट है कि नहीं है, इसके चालान बनाओ। मेरे क्षेत्र में एक पुलिस थानेदार, मैंने कभी शिकायत नहीं की उसकी, वो सवेरे 6 बजे अवैध पत्थर के खदान पर पहुंच जाता है। एक दिन कोई मिला ही नहीं, वो वहां पर डंपर पड़ा था, खाली उसकी हवा निकाल के आ गया। कोई मिला नहीं तो किससे क्या लेन देन करें? ऐसी स्थिति हमारे यहाँ की पुलिस वालों को मैं धन्यवाद देता हूं उदयपुर के एसपी को, जिन्होंने रीट परीक्षा में इतना बड़ा कांड को उजागर किया। राजस्थान देश में
16 बार 17 बार पेपर लीक हुए, और उदयपुर के एसपी ने यानी सरेआम हमारी कौन सी परिवहन सेवा, उसमें रात भर वो टिप्पणी करते रहे, पेपर सॉल्व करते रहे। ऐसा अनेक बार हुआ राजस्थान में। माननीय सभापति महोदय, एक परिवार के 3 आरएस बन जाए, क्या टिप्पणी का मामला नहीं है क्या? सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। ऐसे अनेक मामले माननीय सभापति महोदय, उनको ठीक करना चाहिए। कन्हैयालाल का कांड हुआ, कन्हैयालाल की पत्नी दर ठोकरे खाती रही, सरकार ने उसकी मदद की। मैं कह सकता हूं सरकार ने उसकी मदद की, परंतु अभी भी उनके बच्चों को आर्थिक रूप से कोई पैसा देने से आदमी संबल नहीं हो जाता है। उसका इलाज ढंग से हो, सरकार मदद भी कर रही है, इलाज भी उसका हो रहा है, परंतु उस परिवार का भविष्य क्या होगा? आखिर वो आदमी क्या करेगा? सिलाई की दुकान पे काम करने वाला कन्हैयालाल। और पुलिस को बार बार का एक और कांड बता दो उसके साथ ही, कन्हैयालाल का जिस समय कांड हुआ, वहां एक जैन परिवार का टायर की दुकान है, वहां उससे कोई फेसबुक पे कुछ लिख दिया, गुंडे गए उसके पर और उसको धमकी दी, और धमकी जिस समय दे रहे थे उस समय पुलिस वाला खड़ा था। वो उससे कहा मैं पुलिस वाला, उसने टेप किया, वो भाग गए वहां से। वो बच्चा, अभी मैंने उनके पिताजी को पूछा वो बालक कहाँ है, उन्होंने उदयपुर छोड़ दिया। उसका मैं आपको पता बताने के लिए तैयार हूं, मेरा 22 साल के बेटे को मार देंगे। वो गुजरात में शिफ्ट हो गया। यानी हमारी राजस्थान की अगर छवि ये होगी माननीय सभापति महोदय, तो कौन रक्षा करेगा? मेरा कुछ विनम्र निवेदन है मेरे क्षेत्र की मांग के लिए। हमारे एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है, एक थाना ऐसा डबोक का कि वो आए दिन सीआई एयरपोर्ट में लगा रहता है, वीआईपी आते रहते हैं, तो अलग से एयरपोर्ट की व्यवस्था की जाए। हमारा एक डेबारी पूरा अलग क्षेत्र है, उसका अलग से थाना बनाया जाए। डीवाईएसपी 2 साल से है, डीवाईएसपी का भवन ही किराए के भवन में डीवाईएसपी का चल रहा है। और आपने जो बनाया ना स्वागत कक्ष, सरकार ने स्वागत कक्ष बनाए, सरकार ने नहीं बनाया। विधायक को पैसे दो, डीआईजी फोन करते हैं, एसपी फोन करते हैं, 2 स्वागत कक्ष, आप सरकार में पैसा नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और राजस्थान में अपराध पर अगर पुलिस सख्त होगी, कई बार ऐसा किस्सा चलता है ना, अगर पुलिस चाहे तो अपराध ही नहीं होवे। अगर पुलिस तय कर रहे तो मैं सोचता हूं कोई अपराध कभी हो नहीं सकता, परंतु पुलिस की मिलीभगत से और सारे अपराध होते हैं। मेरा सीधा आरोप है सरकार पर, और सरकार के हम और आप सब राजनेता कई इनके संबंध ऐसे आ जाते हैं, उनको बचाने में लग जाते हैं। अगर कठोर दंड जिस व्यक्ति को मिलेगा जिससे अपराध किया, पुलिस वाले को भी, चाहे कोई भी हो, अगर उसको दंड मिलेगा तो अपराध में कटौती होगी। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।